और आज के ज़माने में क्या है, आप रोहतक जाते हैं तो भिवानी से जब रोहतक जाते हैं तो रास्ते में एक जन सेवा संस्था है, बुजुर्ग लोग हैं, खास तौर पर जो वृद्धाश्रम में हैं, वहाँ जाकर देखो आप दुनिया की सच्चाई। किसी गरीब का माँ बाप वहाँ नहीं है, सब अमीरों के माँ बाप। दोस्त है मेरा एक, आप इसे अन्यथा ना लें, तो उसके घर से फ़ोन आया, जज है मेरा फ्रेंड एक, उसके घर से उसकी वाइफ का फ़ोन आया कि भाई साहब कहाँ हो। शाम के 7:30 बजे थे। मैंने कहा जी क्या बात हुई? कहते तुरंत घर आओ। क्या मतलब? कि जहाँ पर भी हो तुरंत घर आओ आप। और उसकी आवाज़ इतनी भर्राई हुई थी, मैंने सोचा भाई पता नहीं कितनी बड़ी मिस हैपनिंग हो गई, और मैं वहीं से गाड़ी लेके भागा, उसके घर पहुंचा। क्या देखता हूँ जाके, वो एक गुड़िया और एक बेटा उनका, वो दोनों खड़े, वो उसकी वाइफ हमारी जो भाभी श्री हैं वो रोने लग रही है, और हाथ में एक कागज़ ले कि ये देखो। मैंने कहा क्या हुआ बताओ? तो कहते हैं देखो आप। मैंने कहा क्या है? कहती है आपके भाई साहब मेरे से तलाक लेना चाहते हैं, उसका दिमाग खराब हो गया, औरों के लिए तो ये फैसले करता है और मुझे तलाक देगा। बच्चे देखो 12वीं 13वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, और अब ये मेरे को तलाक देना चाहता है, समझाओ उसको। मैंने कहा कहाँ है? कहते ऊपर बैठा है। कहा भाई अजीब बात है, जज है और वो तलाक चाहता है और बच्चे रोने लग रहे हैं, जी क्या तमाशा है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते ये क्या है? अरे मेरी जो हालत कर रखी है इन लोगों ने वो मैं ही जानता हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते मेरी बूढ़ी माँ है, और मेरी माँ से मेरी धर्मपत्नी को बोले 3 साल हो गए हैं, और पिछले हफ्ते से तो उसने ये कंडीशन लगा दी है कि कोई भी बच्चा अपनी दादी से बात नहीं करेगा। सर्वेंट को भी रोक दिया। मेरी माँ रोजाना जब मैं दफ्तर से आता हूँ तो मुझे कहती है भाई इस घर में मेरा हिस्सा नहीं है, तू मुझे आश्रम में छोड़ा, कम से कम वहाँ मुझे कंपनी तो मिलेगी। रोजाना मुझे कहती है। और आज तो हद हो गई, जब उसने नौकर को भी रोक दिया। नौकर भी खाना खा के रखता, बोलता नहीं है। इसलिए आज मैं अपनी माँ को लेकर आश्रम में गया और वहाँ छोड़ आया। और वहाँ से जब छोड़ के निकला ना मैं, तो वहाँ का जो चौकीदार था वो कहता बाबूजी आप क्या काम करते हो? माँ को छोड़ के जा रहे हो, अच्छे भले लग रहे हो, गाड़ी गुड़ी भी ले रहे हो। तो मैंने कहा मैं जज हूँ। तो वो चौकीदार कहता जज हो? अरे तेरी माँ के साथ अन्याय होने लग रहा, सारे सबूत तेरे सामने हैं, तू उसका न्याय नहीं करता तो दुनिया का क्या न्याय करता होगा? शर्म आनी चाहिए तुझे, तू जज है। और कहता है तब से मैं सोच रहा हूँ कि बजाय अपने बच्चे और वाइफ के साथ रहने के, क्यों ना मैं अपनी माँ के साथ रहूँ। अगर मैं इनके साथ रहा तो इस बात की क्या गारंटी है कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद मुझे भी ये बच्चे मेरी माँ की तरह से आश्रम में नहीं छोड़ के आएंगे। और अगर इनको आश्रम में ही छोड़ना है तो तब की बात मैं क्यों देखूँ? कम से कम अब जाके अपनी माँ के साथ मुझे ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको तलाक दे के, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए इनकी, मैं जाके आश्रम में रहूँगा। बहुत मेहनत के बाद इन सब को मिला के हम आश्रम गए। आश्रम जाकर क्या देखा, चौकीदार ने बताया कि आपकी अम्मा ठीक ठाक है, आप जाइए। लेकिन जज साहब हैं कि बिना माँ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। आज हमारे समाज की ये स्थिति है कि जो जितना ऊंचा है उतना ही खाली है अंदर से, उतने ही संस्कार उसके खत्म हो गए हैं। अगर कोई संस्कारों को बचाने के लिए बचा है तो वो आपकी पीढ़ी बची है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो आगे का भविष्य हमारा अच्छा होगा, नहीं तो भाई दुनिया घटती जा रही है और संस्कार हमारे गिरते जा रहे हैं।